बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सेहत ज़िंदगी की इस वीडियो में शुगर के मरीज़ और उनके डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि शुगर एक नहायत मुहलिक बीमारी है। इसमें इंसान की शुगर आपे से बाहर हो जाती है और बहुत ज़्यादा और बहुत कम होने की वजह से इंसान का जिस्म, दिमाग, दिल को परमानेंट नुकसान पहुंचने का ख़दशा होता है। इसलिए हम आपको अपनी खुराक के ज़रिए अपनी शुगर को कंट्रोल करने का तरीका बताएंगे। इसके लिए हम तसव्वुर कर लेते हैं कि एक मर्द या औरत जिसकी उम्र 60 से 40 साल के दरमियान है और वज़न 80 किलो से ज़्यादा है और वो ज़्यादा काम चाम नहीं करती, मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब घर पे ही रहना होता है या ऑफिस में या अब किसी दुकान वगैरह पे, बिज़नेस पे, और ज़्यादा मेहनत उसके काम में नहीं होती। वो अगर उसकी नई नई शुगर हो जिसमें उसका ब्लड शुगर 250 से ज़्यादा होगा और HbA1c 7 से ज़्यादा होगा, वो कैसे खुराक के ज़रिए अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकती है। दोस्तों, याद रहे, शुगर से सिर्फ इंसान की आंखें ही नहीं बल्कि दिल और दिमाग भी बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और गुर्दे भी फेल होने का ख़तरा होता है। इसलिए हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी शुगर या HbA1c 7% से ज़्यादा है तो किस तरह आप अपनी शुगर को खुराक के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। ये है आपके सामने सारे दिन का प्लान, मतलब सुबह नाश्ते से लेकर शाम के खाने तक आपको बताया गया है कि किस तरह वक्फे वक्फे पे आपने क्या क्या चीज़ें खानी हैं। आपकी तमाम खुराक को पूरे दिन पर तकसीम किया गया है ताकि शुगर में एकदम से ज़्यादती या घटाई ना हो और शुगर आपके खून में एक बैलेंस्ड सतह पर रहे। इसके लिए सुबह नाश्ते के साथ शुरू करेंगे, जिसमें खाली पेट आप सबसे पहले चिया सीड्स, मतलब उर्दू में जिसको तुख्म मलंगा कहते हैं, वो आधे गिलास पानी में डुबो कर पिएंगे। चिया सीड्स को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसको एक रात पहले पानी में भिगो कर रखते हैं और सुबह अगले दिन इसको आप ले सकते हैं। इसको लेने के बाद दोस्तों, आप नाश्ते में एक फल का छोटा बाउल, मतलब जो भी मौसमी फल जिस तरह स्ट्रॉबेरी, आड़ू, सेब, केला या माल्टा किनू, जो भी आपको पसंद है, आप एक छोटा बाउल ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप ओट मील, जिसको जौ का दलिया कहते हैं, उसको भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह तस्वीर में दिखाया गया है कि जौ के दलिए को अनार वगैरह और मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई फ्रूट के साथ मिलाकर दही और दूध की मदद से किस तरह मज़ेदार बनाया गया है। इसी तरह दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह मूसीली को इस्तेमाल किया गया है। वो मूसीली के बीज को इस्तेमाल करते हुए फल और दही के साथ या दूध के साथ उसको आप सुबह नाश्ते में ले सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, आप नाश्ते में अंडा बग़ैर जर्दी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको बनाने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि ऑमलेट बना सकते हैं या फ्राई बना सकते हैं या हाफ़ फ्राई बना सकते हैं। उसमें किसी किस्म की सब्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। साथ चाय भी ले सकते हैं या कोई भी जूस, लेकिन उसको मीठा करने के लिए आप शुगर फ्री टेबलेट्स जिस तरह सुकराल मार्केट में है वो इस्तेमाल करें। साथ ही आप एक फल भी ले सकते हैं। ये फल की मिकदार आपको बताया गया है कि किस तरह आप आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं होता और सुबह खाली पेट फल लेना इंसान की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद आपके दोपहर के खाने से पहले जो स्नैक है वो आपके सामने है। स्नैक्स में आप मुट्ठी भर के बादाम, अखरोट या पिस्ता ले सकते हैं। याद रहे, ये मिकदार भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक मुट्ठी के बराबर बादाम, पिस्ता या अखरोट ही होना चाहिए। उसके बाद दोपहर के खाने में आप कम तली हुई सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं या इसी कम तली हुई सब्ज़ी के साथ मुर्गी को भी फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, दोपहर के खाने में आप उबली हुई दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा घी या तड़का ना लगा हो, या आप जौ के आटे की एक रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप एक छोटी प्लेट चावलों के साथ चिकन को भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को बनाने के कई तरीके हैं, जिसमें चिकन का स्टेक बन जाता है या चिकन को ऑलिव ऑयल वगैरह में फ्राई करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि नमक और तेल की मिकदार कम से कम हो। इसके साथ आप सलाद का एक बाउल या फिर से दही और फ्रूट भी खा सकते हैं। दोपहर के खाने के बाद चलते हैं शाम के स्नैक के ऊपर। शाम के स्नैक में आप एक छोटा कप उबले हुए, जिसको हम छल्ली के दाने कहते हैं, कॉर्न, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप पॉपकॉर्न बना सकते हैं अपने लिए एक बाउल, या आप सैंडविच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंडविच याद रहे ब्राउन ब्रेड का होना चाहिए और इसमें आप मेयोनीज़ वगैरह लगा के कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
शाम के स्नैक के टाइम के बाद हम रात के खाने की तरफ आते हैं। रात के खाने में आप ऑप्शंस जो आपके पास ज़्यादा हैं वो गोश्त के ही हैं। आप बॉयल हुआ हुआ या फ्राई हुआ हुआ या फिर बेक्ड हुआ हुआ गोश्त या बारबेक्यू हुआ हुआ गोश्त, चाहे वो मछली का हो या चिकन का हो, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बीफ मटन से थोड़ी सी परहेज़ करें और कोशिश करें कि आप वाइट मीट मतलब मछली या चिकन का गोश्त ही इस्तेमाल करें। और इसकी भी एक ब्रेस्ट पीस मतलब आपकी हथेली के साइज़ के जितना गोश्त, पंजे के जितना गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ जिस तरह हमने आपको दोपहर के खाने में बताया था, आप जौ के आटे की रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या उबली हुई दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद रात को बिस्तर पर जाने से पहले आपने 1 गिलास दूध भी पीना है। दूध याद रहे ये बग़ैर मलाई के होगा। मलाई के अंदर कोलेस्ट्रॉल और शुगर ज़्यादा होती है, इसलिए रात को ये दूध आपकी हड्डियों में भी ताकत पैदा करेगा और आपको शुगर की बढ़ती और कम होती हुई मिक़दार से भी बचाएगा। आखिर में दोस्तों बताता चलूँ कि ये जो सब चीज़ें आपने खाना तैयार करना है, इसके लिए ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या देसी घी का इस्तेमाल करें। बाज़ार में मिलने वाले मोस्टली घी जो हैं वो सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं और उनमें सैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं, जो कि आपके दिल और दिमाग और शुगर के लिए नहायत ही नुकसानदेह हैं। इसीलिए कोशिश करें कि ये वाले तेल इस्तेमाल करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।